दरबार रसिया। मैं तो आऊंगी यमुना के पार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। चंद्र सखी चरणन की दासी, चंद्र सखी चरणन की दासी। चंद्र सखी दर्शन की प्यासी, चंद्र सखी दर्शन की प्यासी। रात दिना दर्शन की प्यासी, रात दिना दर्शन की प्यासी। मैं तो चरणन पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो चरणन पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंशी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो चरणन पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो चरणन पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो की जय हो। हम लोग कभी कभी सोचते होंगे जो सौभाग्य गोपियों को प्राप्त हुआ, काश वे हमें भी प्राप्त हो जाता। गोपियां कभी ठाकुर जी को चलना पकड़ के सिखा रही हैं, पकड़ के उंगली पकड़ के ठाकुर जी को चलना सिखा रही हैं। जिनकी इच्छा से समस्त संसार चलता है, उनको गोपियां चल पकड़ के चलना सिखा रही हैं। परीक्षित, ये गोपियां कौन है तुम जानते हो? प्रभु अभी अभी तो आपने बताया कि ऋषि मुनि ने तपस्या करी, उनके ठाकुर जी ने वरदान दिया कि जाओ ब्रज में प्रकट हो जाओ, तब ठाकुर जी लीला करते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या तुम सोचते हो गोपियां स्त्रियां हैं, या बस वही हैं जो ब्रज में स्त्रियां रहती थी उनको ही गोपी कहते हैं? नहीं नहीं, वास्तव में गोपियां हम सब बन सकते हैं। कैसे? इन गोपियों ने अपने प्रत्येक इंद्री से ठाकुर जी का भजन करना आरंभ कर दिया। अगर हम भी अपनी प्रत्येक इंद्री से ठाकुर जी का भजन करना आरंभ कर देंगे तो हमारे अंदर भी गोपी भाव आ जाएगा। बोलो गोपी वल्लभ नाथ की जय हो। एक सुरिष्टासुर नाम का दैत्य आया, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। एक दिन श्री नारद जी कंस के यहां पधारे। कंस, ठीक हो? वो जो फूल मंगवाने का कार्यक्रम था वह हुआ या नहीं हुआ? क्या बताऊं नारद जी, आप जो उपाय बता के गए, वाह, कृष्ण ने तो 1 करोड़ नीलकमल बैलगाड़ी भर भर के यहां भिजवा दी। का और फिर उस काली का क्या हुआ, काली नाग का? उसकी तो पूछो ही मत, वे तो वहां से भाग गया। तभी तुम परेशान हो। कंस, एक उपाय और है मेरे पास, बताओ। कंस कहने लगा, नारद जी आप ही बता दो। यहां से तो मैंने अनेक बार इतने सारे असुर भेजे, कोई लौट करके आता ही नहीं है, सबकी बस खबर आती है कि हाँ ये भी गया ये भी गया।
आप ही कोई उपाय बता दीजिए जिससे ये कृष्ण बलराम मर जाएं। अरिष्टो नेहते दैत्ये कृष्णो कृष्णेनाद्भुत कर्मणा कंसा याता है भगवान नारदो देव दर्शन। यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव चा रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। नारद जी कहने लगे कंस से, कंस आओ, आज मैं तुम्हारे अंदर जो मन के अंदर एक भ्रम है ना, उसको दूर कर ही देता हूं। क्या? यशोदाया सुताम कन्या देवक्या कृष्णमेव चा। ये जो कन्या तुम आए थे, देवकी की जो 8वां पुत्र हुआ था, जो कन्या आकाश में चली गई थी, वह यशोदा जी की पुत्री थी। देवकी के जो पुत्र हैं वह तो राम और कृष्ण हैं। रामम चा रोहिणी पुत्रम वसुदेवेन बिभ्यता। माया के द्वारा जो राम है वह रोहिणी जी के गर्भ में चले गए और जो कृष्ण है वह देवकी के गर्भ में से जन्म हुए। ये कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं और यही देवकी वसुदेव के 8वें पुत्र हैं। क्या कह रहे हैं नारद जी? तभी सारे असुरों का वध करते हुए आ रहे हैं। इतने में एक अरिष्टासुर नाम का दैत्य था, वह आकर के बोला, कंस मुझे आप एक मौका और दें, मैं अभी जाकर के उन दोनों बालकों को मार के आता हूं। ये अरिष्टासुर गया, जैसे ही ठाकुर जी की तरफ गया, ठाकुर जी ने इसके भी प्राण हर लिए। फिर एक केसी नाम का दैत्य आया, कंस से कहने लगा, कंस अब तक तुमने मुझको नहीं भेजा था, ये अरिष्टा अगा ये सब ऐसे ही हैं, मुझे भेजते तो अब तक ये सब सुनने, ये सब इतना सब कुछ तो होता ही नहीं। कंस कहने लगा, अब तुम ही बचे हो, तुम भी जा करके देखाओ क्या कर सकते हो। ये केसी गया घोड़े का रूप धारण करके। ठाकुर जी यमुना जी के किनारे अपने सखान के संग क्रीड़ा कर रहे, ये घोड़े को रूप धारण करके आयो, जो ठाकुर जी की तरफ लात मारवे को आयो, उनको खावे के ताई आयो। ठाकुर जी ने अपनी भुजा बढ़ा ली, अपनो हाथ ठाकुर जी ने जाके मुख में दे दियो। जो ये खावे को भयो, उनको ठाकुर जी ने अपनी भुजा कठोर कर ली, जो इतने इसके सारे दांत है वहीं पे एकदम चकनाचूर है। ठाकुर जी ने जाके पैर पकड़े और उठा करके वहीं पटक दिए, जाके प्राण परमात्मा में लीन है गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो वृंदावन में केसी घाट है ना, वहीं पर ठाकुर जी ने केसी को मारा। जब ये खबर कंस के पास आई, कंस सोचने लगा, देखो इतने सारे केस चल रहे थे, ये और नया केस हो गया केसी का। नारद जी आप ही बताओ क्या उपाय करूं। नारद जी कहने लगे कंस से, कंस ये जो तुम्हारे यहाँ पे इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, इनको कब अपने प्रयोग में लाओगे? इनको तुमने इतना घी पिलाया, इतने पहलवान इनको पहलवानी करवा रहे हो, इतना बल है, इनको कब उपयोग में लोगे? एक काम करो, अपने यहाँ पे एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो, बहुत बड़ा मेला लगाओ और सब नगर के राजाओं को बुलाओ, कृष्ण बलराम नंद बाबा को ही बुलाओ, कहो कि मेले का आयोजन है तो सबको यहाँ आना है। और सब जगह चिट्ठी पत्थर भेज दो, वहां पे किसी को भेज दो जो जाकर के उनको ले ही आए अपने संग में। कंस कहने लगा, महाराज यही तो दिक्कत है, अब तक जो भी कोई उनको लेने गया है वापस लौट करके आया ही नहीं है, बस सबकी खबर ही आई है। कंस एक काम करो, तुम अक्रूर जी को भेज दो। क्यों? ये अक्रूर जी को कन्हैया नहीं मारेंगे, कृष्ण नहीं मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये अक्रूर जो है ना कन्हैया के रिश्ते में चाचा लगते हैं, काका लगते हैं, इसलिए ये उनको नहीं मारेंगे। तुम अक्रूर को आज्ञा दो कि जाकर के कृष्ण बलराम को यहां लेकर के आ जाए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को आज्ञा दी। अक्रूर जी के मन में अब बहुत बड़ा भय हो गया। क्या भय हो गया? जानते ही हैं, इतने सारे असुर कंस ने भेजे, सबको श्री ठाकुर जी ने खेली खेल में उनको मार दिया। अब अक्रूर जी जा रहे हैं, वो भी कंस भेज रहा है, तो ठाकुर जी कहीं अक्रूर जी को भी नहीं मार दें।
फिर सोचने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये कंस मार डालेगा, और जाऊंगा तो वह कृष्ण मार डालेंगे, और कंस और कृष्ण से तो अच्छा है कि कृष्ण के ही हाथों मर जाएं, कम से कम भगवान के लोग को तो चले जाएंगे। तो सुबह सुबह रात में अपना मन बना लिया कि सुबह सुबह अब हम मथुरा को जाएंगे और कन्हैया बलराम को लेकर के आएंगे। अक्रूरो अपि च तां रात्रि मधुपुर्या महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रयो नंद गोकुलम। अक्रूर जी रात्रि में सोने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु रात्रि में नींद नहीं आ रही। क्यों? मन में विचार कर रहे हैं, किम मया अचरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपम किम व्याताप्य हते दत्तम यद रक्षाम्यद्य केशवम। ना जाने मेरे कौन से इतने सारे पुण्य इकट्ठे हो गए जो मुझे कल साक्षात नारायण के दर्शन होने वाले हैं, कृष्ण के दर्शन होने वाले। ना तो मैंने कोई तपस्या करी, ना कोई समाधि लगाई, फिर भी मेरे इतने पुण्य हैं कि मुझे साक्षात ठाकुर जी के दर्शन होने वाले हैं। रात्रि में नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठे तो मन ना करे जाने का कि मैं उन कृष्ण बलराम को यहां लेकर के आऊंगा, ये कंस बड़ा पापी उनको मार डालेगा। किंतु कंस के कहने पर अक्रूर जी को जाना ही पड़ा। कृष्ण बलराम वृंदावन में यमुना किनारे क्रीड़ा कर रहे थे। जो काका जी को रथ आतो भयो देखो, वहीं रुकवा लियो, रथ में विराजमान हो गए। अरे काका जी दंडौत, आप बड़े अच्छे पधारे, चलो चलो घर लेकर के चले, मैया बाबा से मिलवा करके लाऊं। दोनों भैया अक्रूर जी के रथ में बैठ करके नंद भवन में आ गए। अरे मैया देख काका जी आए, अरे बाबा देखो काका जी आए। श्री राधे। कन्हैया ने घर में मेहमान आना चाहिए, तू तो वही के पीछे लग जाए, चल चल ने हाथ पैर छोड़े इनको अंदर आन दे, ने कछु तो मेहमान की ना मेहमान नवाजी करें। काका जी को लेकर के कृष्ण बलराम भीतर आए। कहो अक्रूर जी आज कैसे हमारे यहां पधारे? बाबा पूछ रहे हैं अक्रूर जी से। अक्रूर जी बताने लगे, नंद बाबा हमारे महाराज कंस ने बहुत बड़े मेले का आयोजन करा है, और ऐसा वैसा मेला नहीं, मल्ल युद्ध के बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं उनको बुलाए हुए हैं। निमंग देश के राजा आएंगे, बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, बड़े बड़े पहलवान होंगे, और तो और सबन के यहाँ पे चिट्ठी पत्थर भेजे बुलावे के ताई आपके यहाँ मोए स्वयं आने के लिए आज्ञा दी। वारे जावार तो कंस ने बड़ी अच्छी ठानी, वैसे निमंग असुर भेजे, कभी कोई, और साक्षात जावार मंत्री भेज दिए अपने। लगता है बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। जावार तो कंस ने बड़ी भली करी और जगह चिट्ठी पत्थर भेजे, और हमारे यहाँ पे स्वयं मंत्री भेजे। जावार तो हम जरूर चलेंगे। कन्हैया दाऊ दादा मैया से कहवे लगे, मैया आपकी आज्ञा हो तो आज हम काका जी के साथ सो जाएं। तुम्हारी तो आदत ही है घर में न कोई मेहमान आवे लगे तुम बा के पीछे ही पड़ जाओ, जाओ जाओ सो जाओ। अक्रूर जी को अपने कक्ष में ले गए श्री ठाकुर जी दाऊ दादा, और अक्रूर जी को लेकर के बिठा के समझावे लग गए, काका जी देखो कल हम आपके संग मथुरा चलेंगे, है सके हमारी मैया मना कर दे, हमारे बाबा मना कर दें, किंतु आप उनकी बात में मत आई हो। आप तो बस रथ पे बैठी हो, और जैसे ही हम रथ में बैठे तो बस यहां से चली हो, रुकियो मत। है सके ये गोपी ग्वाल वाल तुम्हारे आगे आ जाएं, रथ को आगे ना बढ़न दे, किंतु आप उनकी तरफ मत देखियो, बस रथ को मथुरा की ओर ले चलिए। कन्हैया क्या नंद बाबा यशोदा मैया नहीं जाएंगे वहां? ना काका जी, उनकी लीला उनके संग रहने को जो विधान हो वह आज यहाँ पूर्ण है गो। कल हम मथुरा चले जाएंगे तो कल से हम उनके संग ना रहे। अक्रूर जी मन ही मन सोचें कि माता पिता से उनके बच्चे को दूर ले जा रहे हैं, पता चली माता पिता कितनी गाली देंगे।
कन्हैया से हामी भर ली। सुबह सुबह प्रात जैसे हुई, मैया यशोदा कन्हैया को जगावे के ताई आई तो देखें लाला और दाऊ दादा तैयार है करके नीचे उतरते हुए आ रहे हैं। वाह कन्हैया, रोज मैं परेशान है जाऊं, कन्हैया उठ जा, कन्हैया उठ जा, तू उठ के ना आवे और आज मथुरा जाने तू एकदम तैयार है करके आ गए, तूने स्नान ध्यान भी कर लियो। हाँ मैया, आज हम मथुरा जा रहे हैं। मथुरा जा रहे हैं ऐसे बोल लो जैसे वापस लौट के ना आएगो। कहा हमेशा के ताई जा रहे हो मथुरा? निगाह नीचे कर ली। मैया अब हम यहां से जा रहे हैं। नंद बाबा आ गए। क्यों नहीं कन्हैया, क्यों माए सता रहे? बोल दे मेला देख करके वापस आ जाएंगे। ना बाबा ना, अब हम वापस लौट करके ना आएंगे, अब हम मथुरा ही रहे। क्यों रे कैसी बात कर रहे हो? चल चल जा, गैया चरावे जा। कोई ना जा रहा मथुरा, मैं हो आऊंगा, बस मेरो काम है, मैं है आऊंगा, तू जा गैया चरावे जा। बाबा अब नंद गाय ले हो संभाल, अब नंद गायन ले हो संभाल, अब नंद गायन ले हो संभाल, अब नंद गायन ले हो संभाल। दूध दही हम बहुत ही खायो, दूध दही हम बहुत ही खायो, गैया चराई दिन चार, गैया चराई दिन चार। अब नंद गायन ले हो संभाल, अब नंद गायन ले हो संभाल। हम तुम्हारे आए प्रगटे, हम तुम्हारे आए प्रगटे, बहुत ही कीनी रार हो, बहुत ही कीनी रार। अब नंद गायन ले हो संभाल, अब नंद गायन ले हो संभाल। बाबा अब आप अपनी गैया आप स्वयं ही संभाल। अब हम मथुरा जा रहे हैं, आपकी गैया ना चरावे जाएंगे। क्यों क्यों ना जाएगो? बाबा हम तुम्हारे यहाँ पे आए, कछु दिन रहे, है सके आपसे कछु उल्टो सीधो कह दियो तो हमें क्षमा कर दियो। चरण स्पर्श करके श्री ठाकुर जी जावे लगा। मैया तो रोवे लग गई एकदम। लाला देख तो मेरी सौगंधे तू गयो तो। मैया देख मुझे जानो ही पड़ेगो। मैया से विदा लेकर के बाबा नंद से विदा लेकर के श्री ठाकुर जी जैसी नंद भवन के बाहर आए तो देखेंगे जितने ग्वाल वाल हैं, जितने गोपी हैं, सबन ने श्री ठाकुर जी को घेर लियो। कन्हैया हम तो मथुरा ना जान देंगे। काका जी को इशारा कर दियो, काका जी आप रथ में बैठो, मैं अभी आयो बस। दाऊ दादा कन्हैया आए, सबन से कहवे लगे भैया देखो अभी हमारो जानो बड़ो आवश्यक है, फिर हम वापस लौट करके आ जाएंगे। हमें पता है तू वापस लौट करके ना आएगो, तेरी झूठ बोलवे की आदत है जो हम सब जाने। हम बे तू गए हो तो तू देख लियो, हम तो उते बात भी ना करेंगे। देखो भैया देखो गोपियों, अभी मैं जान दो, मैं बाद में आऊंगा तुमसे मिल लूंगा। ठाकुर जी विदा लेकर के रथ में बैठे। कन्हैया ने कही अक्रूर जी से चलो काका जी आगे बढ़े। एक गोपी बहन एक देर से पता चली कि कन्हैया सब कुछ छोड़ करके वृंदावन छोड़ करके अब मथुरा जाकर रहेंगे। नेक देर से आई और जो आकर के देखें तो रथ तो चलो गए सावरिया को, सिर्फ धूल उड़ती रह गई। अब रथ
गयो सावरिया को दूर। अब रथ गयो सावरिया को दूर। हमें ऐसी खबरिया होती, हम रथ के आगे सोती, हमारो है जा तो चकनाचूर। अब रथ गयो सावरिया को दूर। गोपी तूने मोए पहले क्यों ना बताई ये कन्हैया जा रहे हैं? अगर मोए पहले से पता हो जाती ना कि ये जा रहे हैं फिर ना आएंगे कभी वापस, इनके रथ के आगे सो जाती। किंतु बारत है यहाँ से मथुर वृंदावन की सीमा ना लांग में देती, यहाँ से जा ही ना पाते। उन्हें जानो है तो मेरे मृत शरीर के ऊपर से जाते, किंतु जीवित होकर के मैं इन ठाकुर जी को वापस ना जान दे। ठाकुर जी अक्रूर जी के संग धीरे धीरे आगे बढ़वे लगे वृंदावन से मथुरा की ओर। यहाँ अक्रूर जी के मन में आया कि मुझसे अवश्य ही बहुत बड़ा पाप हो गया है, जो मैं कन्हैया को वृंदावन से ले आया। जो जैसी दीन दशा देखी वहां पे सबन की, गोपिन की, ग्वालन की, गैयन की, नंद बाबा की, मैया यशोदा की, तो मन में दुख है वे लग गयो अक्रूर जी के। कन्हैया मैं तुम्हें वापस लेके चल रही हूँ, वे कंस पापी है, तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें मारवे के ताई बुला रहा है, चलो चलो वापस चल ले वृंदावन। काका जी एक काम करो, संध्या को समय संध्या वंदन कर लो या यमुना जल में जाकर के स्नान कराओ, फिर बाकी बात देखेंगे क्या करना। अक्रूर जी रथ में से उतरे, यो जमुना जी में छलांग लगाई, डुबकी लगाई, सीधे ठाकुर जी ने बैकुंठ भेज दिया अक्रूर जी को। और जो बैकुंठ में दर्शन करें कि लक्ष्मी जी जिनके चरण दबा रही हैं, जिनके ब्रह्मा शिव नारद सनकादिक जिनकी स्तुति करने को आ रहे हैं, जो ठाकुर जी नारायण की श्रीमुख को दर्शन करो, तो जैसी श्रीमुख को दर्शन करो कि देखें कि ऐसो ही मुख वालो, ऐसो ही चेहरे वालो तो हमारे रथ में बैठो गए हो। तब जाकर के सारे वेद खुल गए कि मैं तो व्यर्थ ही इतना दुख कर रहा हूं, ये सब ठाकुर जी की लीला है, मैं तो जामे बस एक निमित्तकार, निमित्त मात्र। डुबकी जैसी देखी, ठाकुर जी जैसी अक्रूर जी पहचान गए, सुई बाहर आए तो देखें कि कन्हैया दाऊ दादा बाहर बैठ के रो रहे हैं। अरे काका जी कहाँ चले गए, अरे ओ काका जी कहाँ चले गए। अक्रूर जी आए, कन्हैया क्या बात आ गई, कैसे रो रहे हो। काका जी हमने सोची आपने यमुना जी में डुबकी लगाई, कहीं सीधे ठाकुर जी के धाम में तो नहीं चले गए, हम जा मारे रो रहे। अक्रूर जी हंसवे लग गए, स्वयं ने इतनी डुबकी लगाई जो अपने दर्शन करा दिए और स्वयं यहाँ पे लीला कर रहे हैं, हंसवे लग गए अक्रूर जी। चलो चलो आगे बढ़वे लगे। इतने में देखें कि नंद बाबा समस्त जो जितने ग्वाल बाल है कन्हैया के, उनको लेकर के पीछे से आ गए। काका जी एक काम करो, नंद बाबा को अपने रथ में बुला लो और हम सब ग्वाल बाल दाऊ दादा भैया एक रथ में बैठ करके आ रहे हैं। श्री ठाकुर जी ने मथुरा में प्रवेश करा तो जितने मथुरा वासी थे वे अपने गृह कार्यों को छोड़ करके, जो जो कर रहा था वह छोड़ करके बाहर आ गए और कन्हैया के दाऊ दादा के दर्शन करने लगे। महल में पहुंचे, पिताजी से आज्ञा मांगी नंद बाबा से, पिताजी बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने सखन के संग जहाँ मथुरा नगरी में घूमाऊं। देख लाला भैया तो इसे प्रार्थना है, ये मथुरा कंचन की नगरी और हम गोकुल गाम गवार, हम तो गाम के गवारे हैं, सके तो कछु है जाए शहर में पतो ना कैसे रहवे, न अच्छे से जाइयो। हाँ बाबा आप बिल्कुल चिंता मत करो। अपने सखन के संग अपनी पूरी टोली इनके संग श्री ठाकुर जी दाऊ दादा मथुरा भ्रमण करने आए। अब जैसे ही मथुरा भ्रमण कर रहे, ये मथुरावासी ठाकुर जी को देखें तो प्रणाम करें, कोई दंडौती करे, कोई घुटने झुक के चरण छू करके आशीर्वाद ले, और जो ठाकुर जी के पीछे उनके सखाओं को देखें तो हंसते हंसते एकदम लोटपोट है जाए। कन्हैया ये मथुरावासी हमारे समझ में ना आ रहे, क्यों? तो को देख के तो ये प्रणाम कर रहे हैं और हमें देख देख के ये हंस रहे हैं। अब उन्हें कहा पतो गामन में धोती को रंग और धरती को रंग एक जैसो ही है वे, जा मारे तुम्हारे संग ऊपर हंस रहे भैया। शहर में आए तो एक अच्छे कपड़ा पहन करके आते। लाला देख हमारे पास तो ना है, तू ही दिवा दे, हमने सुनो तेरे मामा की नगरी है जे, अपने मामा से कहे कछु कपड़ा दिवा देंगे, और भांजे मामा के कपड़ा पहने तो मामा को बड़ो पुण्य को लाभ है वे, हमने सुनी।
ठाकुर जी कहें अरे चिंता मत करो, आगे बढ़ो, आगे देखो कोई ना कोई मिल जाएगा। ठाकुर जी यमुना जी के घाट पे पधारे, एक धोबी कंस के कपड़ों को धोता था। अरे धोबी जी, अरे भैया जी, नेक जामे जो वस्त्र हैं वे हमारे सखन को दे देंगे। अब धोबी ये भी ऐसा वैसा थोड़ी है, कंस का धोबी है, अभिमान है। चलो चलो आगे बढ़ो, तुम गांव के गवार महाराज के वस्त्र पहनोगे, चलो चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। दाऊ दादा गुस्सा आ गई, ये धोबी तो ज्यादा ऐठ रो जाए, अभी बताऊं कन्हैया। कन्हैया दाऊ दादा को शांत करके कन्हैया कह रहे लगे, दाऊ दादा ने कहा बैठो, मैं देख करके आऊं। ये जैसे ही ठाकुर जी के ऊपर हाथ उठावे लगो, ठाकुर जी ने जाको हाथ पकड़ के वहीं मरोड़ दियो और जोर को लेके उठा करके धरती में पटक दियो, जाके प्राण परमात्मा में लीन है गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आओ सखाओ आओ, ये पूरा बंडल खोल लो और जाए पहन पहन करके चलो। और जैसे ही वो पूरा पोटली खोलवे लगे तो खोल करके देखे, ये का है लाला, ये तो काई महफिल को दरवाजो दिखाई दे रहा हो, जैसे कोई टेंट वेंट को हमने पोटली खोली हो टेंट वेंट के सामान की। अरे तुम गांव के गमार ही रहोगे, ये हमारे मामा जी कंस मामा जी का पजामा, इतना बड़ा पजामा, हाय मेरी अम्मा, अरे 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 अरे, हम ना पहन पाएंगे, हम तो नेक नेक से बालक, और इतना बड़ा पजामा। एक काम करो, एक पजामा के एक छेद में एक बालक घुस जाओ, दूसरे वाले में एक घुस जाए और गांठ लगा लो। मेला देखने आए, मेला में वैसी रिवाज है, भैया भैया खो जाएं, तुम खोगे भी ना, संग संग चलते रहोगे। एक एक कुर्ता में दो दो तीन तीन आदमी, दो दो बालक घुस गए और संग संग चल रहे। फिर मथुरा की नगरी में आ गए। अब फिर से देखें कि सब लोग कन्हैया को प्रणाम कर रहे हैं और इनको देख देख करके हंस रहे हैं। अरे लाला, ये मथुरावासी तो अभी भी हमें देख करके हंस रहे हैं। कन्हैया कहवे लगे, तुम में ढंग ना है चलवे को, तुम आगे चलो, पीछे वाले को पेड़ आगे वाले पे पड़ जाए, सुई धड़म धड़ाम हो जाए। जा मारे तुम्हें देख करके चल रहे हैं, हंस रहे हैं, नहीं देख करके तो चलो कम से कम। कन्हैया तेरे सर पे तो तिलक लग रहा है और ये हमारे सूने माथे अच्छे ना लग रहे हैं, नेक हमारे भी नेक चंदन तिलक कछु तो लगवा दे। चिंता मत करो, आगे कोई ना कोई मिल जाएगा, लगवा देंगे चंदन तिलक भी। ठाकुर जी आगे बढ़े। एक सैरेंद्री नाम की कुब्जाई जो महाराज कंस के ताई चंदन घिसती। देवी जी, क्या ये चंदन हम लगा सकते हैं? देवी जी ने कछु ना कही कि महाराज कंस को चंदन है, अगर आप लगा लेंगे तो फिर उनके क्या लगाऊंगी। देवी जी पहले ही जानती, ठाकुर जी के देख के ही समझ गए कि ये कोई साधारण मनुष्य ना, ये अवश्य ही परमात्मा परमेश्वर। देवी कौन के ताई चंदन घिस रही? जो इस नगर के राजा है ना महाराज कंस, उनके ताई में चंदन घिस रही। देवी ये चंदन तो हमने लगा लियो सबन ने, अब तुम महाराज कंस के क्या लगाओगी? अरे महाराज ये बताओ, हमारे महाराज हैं ही कितनी देर के, ये चंदन लगावे की जरूरत पड़ेगी कि चंदन की लकड़ी लगानी पड़ेगी उनके ताई? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सबन के चंदन लगवा करके श्री ठाकुर जी आगे ही बढ़ रहे कि दाऊ दादा ने रोक लियो। कन्हैया तूने धोबी के ऊपर कृपा करी, जाने सैरेंद्री के ऊपर भी तो कृपा कर दे, कछु तो दे दे जाए चंदन के बदले में। ठाकुर जी आए, एक चरण रखा वाके कुब्जा के चरण पे और एक हाथ रखो पीछे कोवड़ पे, एक हाथ रखो ठोड़ी पे। ठाकुर जी ने दियो जोर को झटका, है गई सूदी सटका, मिट गए जन्म जन्म के खटका और पकड़ लियो श्याम सुंदर को पटका। और ठाकुर जी को देखवे लग गई। अरे देवी का देख रही हो? कन्हैया आपके मात्र स्पर्श मात्र से ये मेरा सारा कोवड़ हट गया है, मैं तो आपके चरणन की दासी बन गई हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे घर में पधारो, मैं आपको भोजन पर बुलाना चाहूं। देवी जी अभी तो हम अपने मामा जी से मिलने जा रहे हैं, फिर उसके बाद कभी मौका लगा तो आपके यहां पधारे। ठाकुर जी आगे बढ़े। एक मंदिर में रास्ते में चल रहे हैं तो एक मंदिर पड़ा। पूछी कन्हैया ने कि ये कौन को मंदिर है? तो वहां सैनिक खड़ा हुआ था। सैनिक कहता है कि ये भगवान शंकर का धनुष है, तुम बड़े ताकतवर बनते हो, तुमने बड़े बड़े दानव मारे हैं, अगर हिम्मत है तो आओ इस धनुष को उठा करके दिखाओ। कन्हैया कह रहे दाऊ दादा से, दाऊ दादा जाओ, आप में बहुत बल है, आप बलराम हो, जा धनुष से उठा करके दिखा दो।
हाँ जी हम्बे जा धनुष तोड़कर विवाह हेरो, वो तो तोड़ने ना दियो और जा धनुष फोकट के धनुष वैसे ही तोड़ दे। क्या कह रहे हो दाऊ दादा? पिछले जन्म में राम बन के तो वो धनुष तोड़ दियो विवाह है गो, अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बार में ऐसे छलांग लगाऊं कि पूरी धरती हिला करके रख दूं, तो मेरी कोई ने ना सुनी। जा फोकट के धनुष हमसे कह रहे हो कि जाए तोड़ करके रख दे, ना मैं ना तोड़ रहा हूं। कन्हैया आ गए, जैसे राम अवतार ने राम जी ने धनुष उठाया, ऐसे ही कृष्णावतार में कृष्ण जी ने धनुष उठाया और एक बार में तोड़ दिया। ऐसी जोर की ध्वनि हुई कि कंस हक्का बक्का रह गया कि ये ध्वनि कहां से आई। पता करवाया सैनिकों से, अरे पता तो लगाओ ये क्या हुआ। महाराज जो आपका शिव धनुष था वह उन बाल बालों ने तोड़ दिया। क्या शिव धनुष तोड़ दिया? अब कंस एकदम आता था, ये हो गया कि अब ये निकट आ रहे हैं, इनको तो मैं अपने हाथ से मार करके रहूंगा। नेक और आगे चले, एक कुवलिया पीढ़ी नाम को हाथी कंस ने जहां मेला को आयोजन करो वाके दरवाजे पे थाड़ो कर रखो कि कृष्ण बलराम आएंगे, ये कुवलिया पीढ़ हाथी उनको अपने चरण से पैर से कुचल देगा। जैसे ही ठाकुर जी प्रवेश करवे जा रहे तो बोले, एक कुवलिया पीढ़ के ऊपर जो मैं वो बैठे बातें कह रहे कि भैया जाए ने हटा ले रास्ता में से, हम भीतर चलेंगे घुसेंगे। अरे ये महाराज ने तुम्हारे लिए ही दरवाजे पर खड़ा करवाया है, क्यों? हमारे आगे ये का नाच के दिखाएगो? नाच के ना दिखाएगो, जे तुम्हें अपने पैरन से मार डालेगा, वो कुचल देगो। अरे हम्बे कन्हैया ने पकड़ी वा की सूड़ और दाऊ दादा ने पकड़ी वा की पूंछ, दोनों ने एकदम ऐसे गोल गोल घुमायो। वह महावत चिल्लावे लगो, अरे महाराज मोहे तो उतार दो। नेक धीरो करो, महावत उतार के नीचे फेंक दियो। और ये महावत है ना एकदम से भगवे लगो कंस की ओर। कंस ने जाए आदेश दे रखो कि जैसे ही वह कृष्ण बलराम को जे हाथी कुचल दे, सो तुम भगे भगे मेरे पास आना। अब बाय का पतो कंस ने कि हाथी ने कृष्ण बलराम को चल दिए कि कृष्ण बलराम ने हाथी को बेड़ा पार कर दिया। ये भगो भगो आ रो, क्या कह रहे हो? मार दियो? हाँ हाँ मार दियो। अब ये प्रसन्न है गो कि फाइनली ये कृष्ण बलराम मार दिए। महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों है रहे हो? तू तो कह रहे हो कि कृष्ण बलराम को मार दियो। नाना महाराज कृष्ण बलराम ने वह कुवलिया पीढ़ हाथी को मार दियो। अब तो जे माथो पकड़ के अपने सिंहासन पे बैठ गए। श्री ठाकुर जी दाऊ दादा जैसे ही वह क्षेत्र में प्रवेश कर रहे तो जैसे जैसे जो जो उनके दर्शन करते हो जा रहे हो, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मल्ला नाम शनि नाम नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां पर देवतेति वेदितो रंगम गता साग्रजा। जो जिस प्रकार से ठाकुर जी का भजन करता था, जो जिस प्रकार से ठाकुर जी को मानता था, उसी प्रकार से ठाकुर जी उसको दर्शन देते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। मल्ला नाम शनिर नाम नरवरा, जो मल्ल थे उनको मानो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा पहलवान उनसे भिड़ने के लिए लड़ने के लिए आ रहा हो। स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को ऐसा लग रहा था मानो जगतपति साक्षात उनके लिए आ रहे हैं। गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु, ग्वाल वालों को गोपों को ऐसा लग रहा था मानो उनके संग के सखा उनके साथ वापस आ रहे हैं। नंद बाबा को उनके पुत्र दिखाई दे रहे। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्वं परम योगिनां वृष्णीनां पर देवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। ऋषि मुनियों को लग रहा कि मानो स्वयं जगत के दाता सर्वात्मा परमेश्वर योगेश्वर उनके लिए दर्शन देने के लिए आए हैं।
तत्त्वं परम योगिनाम ऋषीणाम पर देवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। और जब कंस ने देखा कृष्ण बलराम को तो मानो ऐसा लगा कि साक्षात उसका काल उसके लिए चलता हुआ आ रहा है मारने के लिए। बाला भयम तुल्य बले क्रीडिष्यामो यथोचितम भव्येन युद्धम मार्धम महा स्पृशेन मल्ल सभा सदा। जो चारुण मुष्टक छल तोषल तेल पहलवान वह कृष्ण बलराम को युद्ध के लिए बुलाने लगे। अरे तुमने बड़े बड़े मारे होंगे दानव, आओ हिम्मत है तो हमसे युद्ध करो। अब दाऊ दादा तो बगीची पे जाएं, दंड बैठक लगाएं, पहलवानी करवे को शौक। दाऊ दादा तो फट से आ गए। कन्हैया मना कर रहे, ना ना मेरे बस की ना है, मैं का कुश्ती वुस्ती लड़ूं। क्या छोरी इनके ताई पीछे लड़वाए, आ फटाफट ने कुश्ती के दाव पेच दिखा। जो मल्ल युद्ध आरंभ भयो तो कभी दाऊ दादा धोही पछाड़, कभी कोई सी पछाड़, कभी कोई मल्ल युद्ध के निन्ने वो हैं वह सब दिखावे लगे। और कन्हैया आते वे दौड़तो आतो खेली खेल में आके प्राण घर लेते। जैसे ही छल तोषल चारु मुष्टक को वध कर दियो। ये कंस पागल है गो, जोर जोर से चिल्लावे लगो, देव की वसुदेव को मार दो, उग्रसेन को मार दो, इस कृष्ण को मार दो। दाऊ दादा पूछवे लगे, भैया कन्हैया जी बता कि ये कौन है जो ऊपर मंच से चिल्ला रहे हैं। दाऊ दादा आप इनको ना पहचाने, यही तो हमारे मामा जी हैं जो बचपन से नित्य खिलौना लेकर के आते रहे। अच्छा यही हैं, ये देखवे से तो बहुत बीमार लग रहे हैं, नेक जा इनकी दवाई तो दे आओ ऊपर जाके। जो कन्हैया ने छलांग लगाई सीधे मंच पर आ गए जहां कंस बैठा हुआ था। और जैसे ही छलांग लगा करके आए, इस कंस का जो सिंहासन था वह हिल गया, वहां से ये गिर गया। इसका मुकुट कन्हैया के चरणों में आ गया। कन्हैया ने इसके बालों को पकड़ के सिंहासन से इसको नीचे खींचते हुए ला रहे हैं। प्रग्रह्य केशेषु चलत् किरीटम निपात्य रंगोपरि तुंगमंचान् तस्योपरिष्टा स्वयमब्जनाभा पपात विश्वासय आत्मतंत्र। कंस याद करो जिस दिन आकाशवाणी हुई थी, तुमने मेरी माँ के केश पकड़ करके उनको रथ में से खींचा था। आज देखो मैं तुम्हारे केश पकड़, ठाकुर जी कंस के केश पकड़ करके उसको नीचे लेकर के आ रहे हैं। करम प्रधान बेश्वर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। करम प्रधान बेश्वर राखा, जो जस करहि सो तस फल ठाकुर जी ने इस सृष्टि का विधान पहले ही रच दिया है, कर्म प्रधान। क्यों? कोई जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेंगे। ठाकुर जी याद दिला रहे हैं कंस को, तुमने मेरी माँ के केस खींचे थे, देखो उसका फल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ठाकुर जी ने केस पकड़ के लाए और वहीं मंच से कंस को लेकर के वहीं से नीचे पटक दियो और स्वयं छलांग लगा करके कंस की छाती पे आ गए और कंस के प्राण परमात्मा में लीन हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान शंकर प्रकट हो गए। रंग है रंग है रंग है, कहने लगे शंकर भगवान आज पहली बार देख रहा हूं नारायण को दुष्ट के ऊपर, असुर के ऊपर खड़े हुए, उसके हृदय के ऊपर बैठे हुए हैं। आखिर इसने ऐसा कौन सा तप करा है जो आपके इसके हृदय के ऊपर विराजमान हो गए हैं। कृष्ण कहते हैं, हे भोलेनाथ, जब से मैं पैदा हुआ था तो मैं इसके हृदय के अंदर ही, किंतु इसकी भावना जो थी वह अलग थी। ये हमेशा मुझको मारने के बारे में सोचता रहता था, किंतु सोचता तो मेरे बारे में ही रहता था। अब जब ये इसका मर गया है तो फर्क ये है कि पहले मैं इसके हृदय के अंदर था, अब मैं इसके हृदय के बाहर आ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कंस को मार दियो। ये दोनों भैया अब आकर के कंस के शरीर के जो मृत शरीर हो वह के पास आकर के बैठ के रोवे लग गए। हाय मामा जी, ओ मामा जी, इतने अच्छे अच्छे खिलौना भेजते, हमारो मन लगो रहे तो अब कौन हमारे ताई खिलौना भेजेगो।
कौन हमारो मन लगाएगो, कौन हमारे मामा हमको लाड़ लड़ाएगो। कंस की पत्नियां सोचने लग गई, अभी अभी स्वयं मारो है और स्वयं अब पूछ रहे हैं कि कौन हमें खिलौना लाएगा। ठाकुर जी ने सबसे पहले उग्रसेन जी को बेड़ियों से मुक्त करा, अपने माता पिता वसुदेव देवकी जी को बेड़ियों से मुक्त करा, उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाया। राजा को मारकर चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे, किंतु अपने जो पिता हैं, पिता के भी पिता हैं, उनको राजा बनाया। जो पहले से राजा थे उग्रसेन जी, उनको राजा बनाया। स्वयं मथुराधीश बन करके श्री मथुराधीश प्रभु मथुरा में विराजमान हुए। थोड़े बड़े हुए, श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और फिर उसके बाद गुरुगृह सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए, जो आज उज्जैन है ना, वहां पे श्री ठाकुर जी अपनी विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे, अवंतिकापुरी। वहां पे गुरु की इच्छा, गुरु माता को ऊपर कृपा करके श्री ठाकुर जी वापस आए। यहां वापस आए, ठाकुर जी के एक मित्र हैं वे मंत्रीगण में, जो मथुरा के मंत्रिमंडल है वहां में वे विराजमान हैं, किंतु सखा हैं ठाकुर जी के बराबर भी हैं और सखा भी हैं, मंत्री भी हैं। वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दहिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। परीक्षित ठाकुर जी के सखा हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इनका नाम है उद्धव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन ये उद्धव ठाकुर जी के कक्ष के आगे से गुजर रहे, इतने में देखते हैं कि श्री ठाकुर जी जो हैं रो रहे हैं। कन्हैया तुम रो रहे हो? हाँ उद्धव भैया, आज मुझे मेरी मैया की याद आ गई। मैया? देवकी मैया तो हैं यहाँ पे, वसुदेव बाबा तो हैं ना? ना, इनकी नहीं। फिर कौन की याद आ गई? मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आ रही है, मेरे नंद बाबा की याद मोए आ रही है, जो मेरे ग्वाल वाले थे, जो समस्त गोपियां थी, उनकी याद मोए आ रही है। जाओ उनसे मिलाओ कन्हैया, जब इतना ही मन कर रहा है, इतनी याद आ रही है। ना ना ना, अब मैं गयो तो वहां से फिर लौट करके आ जाऊं, इतनी मेरी हिम्मत, अब उनके सामने से ना आ पाऊंगा। एक बार आगो तो आगो, अब वापस गयो तो दोबारा ना आ पाऊंगा। कन्हैया फिर मेरे लिए कोई आज्ञा करो, मेरे लिए कोई आज्ञा बताओ। कन्हैया ने जैसे स्वयं वस्त्र पहनते ना, वैसे ही वस्त्र श्री उद्धव जी को पहनाए और कहा कि जाओ मैया से, बाबा से मिलकर के आ जाओ। बस इतना कह दियो कि कन्हैया आपको याद करे, आपके हालचाल जानना चाहता। गोपी नाम मद योग दधिम मत संदेश विमोचया गच्छोद्धव ब्रजम सौम्या पित्रोर्न प्रीतिमा वह। तुम बस जाकर के और मेरे हालचाल उनको दे आओ और उनके हालचाल लेकर के मेरे पास आ जाओ। ठाकुर जी की जैसी आज्ञा हुई, ठाकुर जी के वस्त्र पहनकर श्री उद्धव जी वन में, वृंदावन में पधारे। जैसे ही नंद भवन में यशोदा मैया के सामने आए, परछाई सी दीगी कि कोई कृष्ण जैसे वस्त्र पहन करके आए, तो मानो मैया को लगो कि कोई साक्षात कृष्ण ही आ गए। कन्हैया तू आगो, कृष्ण बोल क्यों ना रहो? उद्धव जी आए, चरण छू करके बोले, मैया मैं कृष्ण ना हूं, मैं वाको सखा हूं उद्धव। बाकी शैतानी करवे की आदत, छल करवे की आदत अब तक गई ना है। बाकी वस्त्र स्वयं तो ये पहना करके तो ये भेज दियो है, यहाँ स्वयं ना आ सकते हो यहाँ पे। वे अब राजा बन गए, मथुराधीश हो गए, उनके पास समय ना इतनों की ज्ञान देवे लग गए श्री उद्धव जी। देख तेरे ताई होगा वो राजा, मेरे ताई तो वे छोटो सो लाला है, मैंने वाकू गोदी में खिलाया, चलवो सिखाया, माखन मिश्री को भोग लगाया। मैया से बात करी, बाबा से बात करी, मैया बाबा से बात करके जैसे ही बाहर आए तो समस्त गोपियों ने इनको घेर लिया।
उद्धव आप कृष्ण के सखाएं, ने कृष्ण के बारे में तो बताइए। जो गोपियों की दीन दशा देखी उद्धव जी ने गोपियों को ज्ञान देवो आरंभ कर दियो। जिनको तुम अपना इष्ट अपना सखा मानती हो, जो तुम्हारे संग खेलते हैं, वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अपितु वे तो साक्षात नारायण है। अब मेहमान आए घर में, वही हमसे तू तोड़ा करवे लगे, उल्टो सीधो ज्ञान देवे लगे, तो मेहमान के सामने थोड़ी ना बोलें। तो गोपियां कछु नहीं बोली, अपनी नीची निगाह कर ली। जैसी नीची निगाह करी, इतने में देखें कि एक भौरा भ्रमर राधा रानी के चरण को कमल समझ के वापे मंडरावे लग रहे। बाप भ्रमर पे रख रख के उद्धव जी को सुनावे लग रहे हैं। जा मारे जाको नाम, ये जो गीत है जाको कह में भ्रमर गीत। गोपी कह रही हैं, मधुप किताब बंधो मास प्रसांग्री सपत्न्या, कुछ बिलोलित माला कुंक कुम कुमश्म शुरभृन, बहतु मधुपतेस तन्माननी नाम प्रसादम, यदु सदस्य विडम्यम यस्त दुरस्त मीद्रका। हे भौरे, जो तुम राधा रानी के चरणों को कमल समझ के उनके ऊपर मंडरा रहे हो ना, उनके ऊपर मत मंडराओ। तुम्हारी आदत है, भौरे की आदत होती है कभी किसी पुष्प पे जाना, फिर किसी और पुष्प पे जाना, फिर किसी और पुष्प पे जाना। ऐसी ये कन्हैया की आदत है, कभी किसी गोपिन के संग खेलते, कभी काई गोपी के संग खेलते, कभी काई गोपी के संग खेलते, कभी काई। ये तुम्हारी बचपन की जो आदत थी अब तक गई नहीं। और कहने लगी, तुम कहते हुए नारायण है, हम जानते हैं वे नारायण। हम तब से जानते हैं जब उनने वामन रूप धर के 3 कदमों में 3 पदों में पूरे त्रिलोक को नाप लिया था। और जो राजा बलि की जगह हम होती ना, संकल्प जैसी वामन जी ने अपने चरण नापने के लिए बढ़ाए, तुरंत कान पकड़ लेती। क्यों? जिस रूप में आपने संकल्प करा है वामन बन के, उसी रूप में 3 पग भूमि मान लो। हमारे जैसी होती तो उन्हें वहीं पे अच्छा सबक सिखा देती। वो तो राजा बलि है। अब जो ऐसे वाक्य सुने, उद्धव जी समझ गए कि ये तो मैं यहाँ करके वैसे ही ज्ञान दे रहा हूं, ये गोपियां तो पहले से ही ठाकुर जी को जानती हैं। क्षमा याचना करने लग गए। गोपियों, आप कुछ संदेश देना चाहो तो बता दो, मैं जाकर के वह कन्हैया को दे दूंगा। आइए, जो गोपी संदेश कह रही हैं, हम सब भी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। 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 सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन।
जब वो ना रुकने दे, चलो जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलो जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो ना रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें मोहन, मिलो औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी ये और तुम्हें इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम्हें इसके, हमारी कौन चलने दे, तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी कौन चलने दे, ये जब जाएगी तुम्हें आओ, बताओ क्या करें मोहन, ये जब जाएगी तुम आओ, बताओ क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हे उद्धव, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना ए हूदो हमें ज्ञान की पोती ना पड़ा। ठाकुर जी को पाने का सबसे सरल उपाय जो गोपियों ने बताया है वह आज तक किसी ने नहीं बताया। सब ऋषि मुनि कोई तपस्या करते हैं, कोई समाधि लगाते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, किंतु जो गोपियों ने हमें साधन बताया कि ठाकुर जी से प्रेम करने का सबसे सरल उपाय है। ठाकुर जी से प्रेम करोगे, उल्टा ठाकुर जी हमसे प्रेम करेंगे, बदले में कुछ और चाहिए ही नहीं। पत्र ले करके श्री उद्धव जी मथुरा पधारे, कृष्ण को वह पत्र दिया। जैसे ही पत्र पढ़ते पढ़ते कन्हैया पत्र पढ़ रहे हैं और उद्धव जी उनके चरणों में गिरे गए। जो चरण छू करके उनकी ओर देखने लगे तो पूरे शरीर में जितनी गोपियां थी सबके दर्शन श्री कृष्ण के अंदर होने लगे। कृष्ण आखिर यह लीला क्यों करी आपने, यह लीला क्यों रची? उद्धव, मुझे पाने का जो शाश्वत साधन है वह भक्ति है। तुम ज्ञानी तो हो किंतु तुम्हारे अंदर ये भक्ति की कमी है। अगर भक्ति होती तो तुम भी वहां जाकर के उनको ज्ञान नहीं देते, उल्टा उनसे और कुछ भक्ति के रस को ग्रहण करके आते हैं। उद्धव जी के ऊपर कृपा करी।
फिर श्री ठाकुर जी कुब्जा के यहाँ पधारे, सैरेंद्री के यहाँ पधारे, जिनके वादा करके आए थे कि मैं भोजन करवे आऊं। कुब्जा के बाद श्री ठाकुर जी अक्रूर जी के यहाँ पधारे और 49वें अध्याय में श्री ठाकुर जी ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा कि जाओ जाकर के हमारे जो भैया हैं, पांडव हैं, कुंती बुआ हैं, उनकी सुध-बुध लेकर के आओ। दशम स्कंद 2 भागों में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। 49वें अध्याय तक ये पूर्वार्ध। 90 अध्याय हैं। आजकल जो हमारी औसतन जो उम्र है, एवरेज एज बोले तो हिंदुस्तान में वह है 60 वर्ष की, कि 60 वर्ष की एक एवरेज आयु है। और मान लें कि ये दशम स्कंद है, ये हमारा जीवन है, एक एक वर्ष एक एक अध्याय है, तो 90 अध्याय हैं, इसके अंदर 90 साल की हमारी आयु है। और जैसे ये 50 की ओर लगने वाले होते हैं तो इसके ऊपर आ जाता है बुढ़ापा। ऐसे ही श्री ठाकुर जी के ऊपर जरासंध नाम के दैत्य ने आक्रमण करना चाहा। जरासंध का अर्थ होता है बुढ़ापा। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महेश्यो भरतर्षभा मृते भर्तरि दुःखार्ते ईतुस्म पितुर्ग्रहान्। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों किसकी बेटी हैं? जरासंध की। जब कंस मर गया तो ये अस्ति और प्राप्ति वापस अपने मायके जरासंध के पास पहुंच गए। एक बार को मान लो कि ये जो मथुरा है ये हमारा शरीर है और उसके अंदर जो ये मन है वह है कंस। कंस की 2 पत्नियां, हमारी भी 2 मन की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने इतना है, प्राप्ति माने इतना और हो जाए। ये मन नित्य नए संकल्प करता है कि मेरे पास इतना तो इकट्ठा हो गया है और इसको बढ़ाने की, और इतना हो जाए और इतना हो जाए, नए नित्य संकल्प करता रहता है। जब मन मर जाता है, ठाकुर जी आ जाते हैं हृदय में, मन मर जाता तो ये अपने पिता के पास चली जाती हैं। कौन? बुढ़ापा। फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आक्रमण करता है। नहीं तो नहीं, बुढ़ापे में तो माननी ही पड़ती है बात। अब तक नहीं मानो, 50 तक बहुत अच्छे जवान मानो अपनी आप को, किंतु जैसे ही बुढ़ापा आता है सबसे पहले ये कमर को ही तोड़ता है, कमर झुका देता है। पिताजी, हमारे पति को, कंस को श्री कृष्ण ने मार डाला। क्या बात छाछ के पेवैया ने वह छत्रपति मार डालो? छाछ पीने वाले छोटे से 2 बालकन ने वह कंस को मार डालो। क्रोध आ गए, पूरी सेना लेकर के, अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी। और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई करी। ठाकुर जी आते, दाऊ दादा युद्ध करवे को आते तो युद्ध में बाकी सेना को मार देते, जरासंध को ना मारते। क्यों? दाऊ दादा से और मना कर देते, कन्हैया दाऊ दादा जा जरासंध मत मारियो, जाकी मृत्यु वा भीमसेन के हाथों लिखी। भीमसेन के हाथों क्यों? जब यह काल था तो इस सृष्टि पे भीमसेन, जरासंध, कीचक, दुर्योधन, ये चारों सबसे बलवान थे। इनसे ज्यादा बलवान कोई नहीं था। और जरासंध तो 1/3 पृथ्वी का राजा था। 1/3 पृथ्वी का राज्य बना करके ये जरासंध रहता था। और जितने पापमयी राजा होते थे, जितने डाका डालने वाले, उन सबको अपने यहाँ पे भर्ती करता रहता था। एक बार की बात है, ये चारों भगवान शंकर के पास गए, प्रार्थना करने लगे, हे भगवान शंकर, हमें बहुत बलवान कर दो, बलिष्ठ हो जाएं हम। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया। ये चारों नीचे आ गए, भीम, कीचक, दुर्योधन, जरासंध नीचे आ गया। कैलाश से नीचे उतर ही रहे थे, इतने में मन में आता है कि हमने भगवान से ये तो नहीं पूछी कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। मन में आया चलो कैलाश पे तो हैं ही, ऊपर चल के भगवान शंकर से पूछते हैं। ऊपर जाने को हुई तो भीमसेन ने मना कर दी कि ना, मुझे इच्छा नहीं है अपने काल को जानने की, आपके अंदर इच्छा है तो आप तीनों चले जाओ। ये तीनों आ गए वापस ऊपर कैलाश में। अब भगवान शंकर जैसे तैसे ये गए तो समाधि लगा करके भजन करने में लगे। इतने में देखते हैं ये तीनों वापस आ गए। कैसे वापस आ गए? प्रभु एक इच्छा थी, बताओ, हम जानना चाहते थे कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। तुम तो 4 आए थे ना,
अब 3 कैसे आए हो? प्रभु एक ये भीमसेन ने आलस्य के कारण नीचे ही बैठो रहे। भगवान शंकर सोच रहे कि एक तो समाधि करवे जैसे तैसे बैठ रहे हो, ये फिर से आ गए। एक काम करो, जो तीसरो चौथो ना आए हो ना भीमसेन, भाई के हाथों तुम तीनन की मत्ती होगी, कह करके विदा कर दियो। ये तीनों नीचे आए, भीमसेन से पूछने लगो, बताओ भैया कौन के हाथों मरोगे? अब भाई के हाथों मरेंगे, भाई से कहें तेरे हाथों थोड़ी, भाई ना बता रहे। अरे भगवान शंकर मिले ना आए, समाधि में लीन हो गए, तो हम दर्शन करके वापस आए। दाऊ दादा जा मारे बा जरासंध को मत मारी हो। जरासंध आतो सेना लेकर के, दाऊ दादा कन्हैया पूरी सेना को मार देते, अकेलो जरासंध को वापस भेजते। फिर अगले दिन और सेना लेकर के आतो, फिर दाऊ दादा कन्हैया संहार कर देते और अकेलो जरासंध वापस भेज देते। एक कालेवन नाम के राजा थे जो जरासंध के मित्र थे। नारद जी के मन में आई, ठाकुर जी धराधाम का जो भार है उसको कम कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इस कालेवन को भी भेज दूं। कालेवन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे मित्र जरासंध इतनी अक्षौहिणी सेना लेकर के आते हैं, रोज मथुरा पे चढ़ाई करते हैं और रोज हार करके वापस लौट जाते हैं। क्या मेरा मित्र इतना पराक्रमी राजा होकर के रोज हार करके पहुंच रहा है? मैं जरासंध की तरह थोड़ी थोड़ी सेना लेकर के नहीं जाऊंगा, मैं तो एक बार में पूरी सेना लेकर के जाऊंगा। नारद जी कह रहे हैं ये तो हम चाहते ही हैं, एक बार में पूरी सेना निपट जाए, कौन बार बार ठाकुर जी अवतार लेकर के आए। ये पूरी सेना लेकर के आ गया कालेवन। इसने क्या करा, ठाकुर जी के लिए घेर लिया। दाऊ दादा तो सेना से लड़वे लग गए, ये कालेवन ठाकुर जी से लड़वे लग गए। ठाकुर जी पीछे पीछे आगे आगे भागे जाएं, ये पीछे पीछे चलते हुए आ गए। देखते देखते ठाकुर जी एक गुफा में घुस गए। जैसे ही गुफा में घुसे तो देखें कि एक व्यक्ति है, वह सो रहा है। बाकू ठाकुर जी ने अपना पीताम्बर लेकर के उड़ा दियो और स्वयं गुफा में छुप गए। ये कालेवन भागतो भागतो आ रहा, पीछे पीछे देखे कि हाँ तुम जानते हो मैं वीर हूं, और वीर सोते हुओं पे नहीं आक्रमण करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जगा करके मारूंगा। जो दे करके जोर की लात दीनी, बाप पुरुष के नेत्रन में से ऐसी दिव्य दृष्टि निकली, दिव्य ज्योत निकली कि जो काले वन हो वहीं की वहीं भस्म है। राजा परीक्षित बड़े ध्यान से कथा सुनते हैं। प्रभु ये कौन था व्यक्ति जिसके आंखों से ऐसा तेज निकला कि काले वन भस्म हो गया? राजन, ये राजा मुचकुंद हैं, और ये ऐसे वैसे राजा नहीं है, राजा तो हैं सतयुग के। किंतु जब देव दानव युद्ध होता था, देवता दानव से हारते थे, तो इनकी शरण में आ जाते हैं, मुचकुंद राजा आप हमारी सहायता करिए। और जब मुचकुंद राजा उनकी सहायता करते तो देवता युद्ध भी जीत जाते। ऐसे हमारे भारतवर्ष के राजा थे कि स्वयं स्वर्ग से इंद्र आते उनसे सहायता मांगने के लिए। एक बार ऐसे युद्ध हुआ देवताओं के और दानवों के बीच में। राजा मुचकुंद से सहायता मांगी और राजा मुचकुंद की सहायता से देवता जीत गए। इंद्र ने कहा राजन वरदान मांगो। राजा मुचकुंद ने वरदान मांगा कि प्रभु मैं अपने इसी शरीर से, इन्हीं नेत्रों से श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूं। क्या श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हो? उनका जन्म तो त्रेता में होगा, द्वापर में होगा, और अभी तो सतयुग चल रहा है, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, और द्वापर के भी ये नहीं शुरुआत में, अंत में जाकर के श्री ठाकुर जी का जन्म होगा। प्रभु मेरी तो यही इच्छा है कि इसी शरीर से ठाकुर जी के दर्शन करने। इंद्र ने वरदान दिया कि जाओ गुफा में जाकर के सो जाओ, स्वयं ठाकुर जी ही आएंगे तुमको दर्शन देने के लिए। प्रभु कोई और मुझे जगा गया फिर तो मेरी तपस्या भंग हो जाएगी। नहीं नहीं, इंद्र ने वरदान दे दिया कि मुचकुंद जी जो भी कोई आपको जगाएगा तो आपकी आंखों से ऐसा दिव्य तेज निकलेगा कि वह व्यक्ति भस्म हो जाएगा। तो नारायण ने पहले लीला रच ली कि कालेवन को लेकर के जाएंगे, कालेवन को तो हो जाएगा भस्म और मैं दर्शन दे दूंगा। जैसे ही मुचकुंद ने श्री ठाकुर जी के दर्शन करे, प्रार्थना करने लगे, विमोहितोऽयं जन ईश माया
त्वदीयया त्वां न भजन्ति नर्ति दृक् सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते ग्रहेषु योषित पुरुषस्य वंशिता। प्रभु मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि बार बार मुझको ये मनुष्य शरीर मिले, और मनुष्य शरीर भी ऐसा वैसा नहीं मिल जाए कि आप पापी बना दो, कहीं कुछ बना दो। नहीं नहीं, मनुष्य शरीर ऐसा मिले कि परम आपके भक्तों का सानिध्य मुझे प्राप्त हो और आपकी भक्ति में ही मेरा जीवन बीते। जहां भी मैं रहूं नित्य मुझे आपके भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो। लब्ध्वा जनो दुर्लभमत्र मानुषम कथंचिदिद्यव्यंग मयत्नतो नघा पादारविंदम न भजात्य सन्मतिर गृहांध कूपे पतितो यया पशु। प्रभु मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि आपके भक्तों के बीच मेरे को जन्म मिले, और जब जब मैं आपकी प्रार्थना करूं तब तब आप मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। राजा मुचकुंद ने आगे नरसिंह मेहता के रूप में आए, बार बार ठाकुर जी जिनको दर्शन देने के लिए स्वयं आते रहे। अब काले वन को भी भस्म करा दिया। ठाकुर जी वापस लौट करके आए तो देखें जरासंध पूरी सेना के साथ मथुरा को घेरे हुए कि कोई भी इस मथुरा में से बाहर आएगा तो मैं उसको मार डालूंगा। ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा दी, विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि यहां से पश्चिम की ओर एक नया नगर बनाओ जिसका नाम द्वारका रखा गया, और योग माया को आज्ञा दी कि ये जो मथुरा वासी हैं जैसे यहाँ रात में सो रहे हैं, इनकी सुबह इनका प्रात द्वारका में होना चाहिए। योग माया द्वारा जितने मथुरा वासी थे सबको श्री ठाकुर जी ने द्वारका पहुंचा दिया। और यहाँ जरासंध रात्रि भर हो गई, अगले दिन सुबह से देख रहा है कि कोई तो बाहर आए, किंतु मथुरा से तो कोई तभी बाहर आएगा कि मथुरा में जब कोई होगा। कृष्ण और दाऊ दादा पैदल पैदल चलते हुए जरासंध के आगे आ गए। ठाकुर जी ने कही दाऊ दादा से, दाऊ दादा जावर हम जाते लड़ेंगे ना है। क्यों? जावर हम सीधे अब द्वारका चल रहे हैं, यहां से लड़ते रहेंगे तो फिर आगे की लीला कैसे होगी? जाए हम मार सके ना है, और मरे बिना ये मानेगो ना, ये बार बार यहाँ पे आ तो रहेगो। एक काम करते हैं, जाए चक्कर में पाड़ के हम सीधे द्वारका को चले जाएं। कन्हैया दाऊ दादा को लेकर के भगवे लगे, ये जरासंध अपनी सेना के संग पीछे पीछे भगवे लगे। अब ठाकुर जी एक गुफा में घुस गए दाऊ दादा को लेकर के, जहाँ जरासंध ने कहा सोची कि ये गुफा जो है आगे जाके बंद है रही है, जहां में से निकल ना सकें। तो जितनी लकड़ी वकड़ी इकट्ठी करके बाद जरासंध ने अपनी सेना को आदेश दियो कि जितनी लकड़ी दिख रही है सबको इकट्ठो करके आसपास लगा दो और जा गुफा में आग लगा दो। सैनिकों ने जैसे ही मिलो आदेश वैसे ही करवे लगे, और जैसे ही आग लगाई ये जरासंध बड़ा प्रयत्न हो गया। जो जाके सैनिक है वे प्रसन्न है करके जश्न मनाने लगे कि आज तो हमारे महाराज की युद्ध में विजय हुई है, बोलो जरासंध महाराज की। अब देखो आप हम सबसे पाप बन गए हो। क्यों? ठाकुर जी के शत्रु की हमने जय बोल दी। चलो जाको भी उपाय हमारे पास है। ठाकुर जी जब भगवे लगे ना, जरासंध पीछे पीछे भाग रहो, ठाकुर जी रण छोड़ के भगवे लगे तो ठाकुर जी को नयो नाम पड़ गए हो, बोलो रण छोड़ भगवान की जय हो। ठाकुर जी जो जो लीला करते जाएं वो ठाकुर जी को नाम पड़ जाए। भले ही रण छोड़ के भाग रहे हैं किंतु नयो नाम पड़ गए और रण छोड़। ठाकुर जी ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे द्वारका में आकर के प्रकट हुए। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। परीक्षित को आगे कथा सुना रहे। परीक्षित रेवत मनु की पुत्री रेवती के साथ श्री बलराम जी का विवाह कराया गया। जो बलराम जी के विवाह का चरित्र सुनाया, यहाँ राजा परीक्षित के मन में आई, प्रभु मेरा मन है कि आप मुझे ठाकुर जी के विवाह के बारे में बताएं। विवाह का जो चरित्र है उसको विस्तार से बनाएं। राजन, हमारे कन्हैया के 16,108 विवाह हैं। बताओ कौन सा विवाह तुम्हें विस्तार से सुनना है?
प्रभु मेरी इच्छा तो यही है, आप सारे कृष्ण के चरित्र को विस्तार से सुनाइए, आप कुछ भी मुझसे मत छुपाइए, जो पूरी कथा है आप मुझे वह सुनाते जाइए। यथा मागध शाल्वादीन जित्वा कन्यामुपाहर ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्याम माधविर्लोक कमलापह। प्रभु मेरी यही इच्छा है कि आप मुझे कृष्ण के विवाह का चरित्र, सबसे पहले जो विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ था उसका चरित्र आप मुझे विस्तार से सुनाएं, वह कथा आप मुझे विस्तार से सुनाएं। राजन ध्यान से सुनो। राजा सीद भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। राजन एक भीष्मक नाम के राजा थे जो विदर्भ देश के राजा थे। उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या थी। रुक्मग्रजो रुक्म रथो रुक्म बाहुरुनंतरा रुक्म केशो रुक्माली रुक्मण्येषा स्वसासती। रुक्म गजो रुक्म रथो रुक्म बाहु रुक्म केशो रुक्माली, ये 5 भाई थे। जो एक कन्या थी उनका नाम था रुक्मणी। परीक्षित, एक बार की बात है, एक बार करतल बण बीणा, एक बार करतल बण बीणा, एक बार करतल बण बीणा, एक बार करतल बण बीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार श्री नारद जी ठाकुर जी के गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए विदर्भ देश में राजा भीष्मक के यहाँ पधारे। बताइए नारद जी देवर्षि, आप कहां से पधार रहे हैं, कहां से आपका आगमन हो रहा है? राजन, अभी अभी इस भारतवर्ष के पश्चिम की ओर एक नया नगर बसा है। नया नगर, क्या नाम है उस नगर का? उस नगर का नाम है द्वारका। द्वारका सुनने में तो बड़ा अच्छा नाम प्रतीत होता है। वहां के राजा कौन हैं? हे राजन, वहां के राजा हैं श्री द्वारकाधीश श्री कृष्ण मथुरावासी, जो इस समस्त संसार के कारण, जो इन समस्त संसार के ऊपर कष्ट को निवारण करने के लिए संसार पे जन्म लेकर के आए, वे श्री कृष्ण अब द्वारका में विराजमान हो गए हैं, द्वारकाधीश बन गए हैं। ठाकुर जी के जन्म से लेकर के अब तक की सारी लीलाओं को श्री नारद जी ने राजा के यहाँ कथा कह करके सुनाई। नारद जी तो कथा कह करके चले गए। जो राजा की पुत्री हैं रुक्मणी जी, वे मानो अपनी सारी सुध-बुध खो करके ध्यान मग्न होकर के बैठ गए। पुत्री कहां हो? पिताजी आपके सामने हूं। पुत्री, मैं शरीर से नहीं, मैं मन से पूछ रहा हूं, तुम्हारा मन कहां है? पिताजी, जो अभी अभी नारद जी जो द्वारकाधीश का बखान करके गए, उनकी कथा सुना करके गए, मानो ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनो मन व चित चोर को समर्पित कर दिया है। रुक्मणी, मेरे मन में भी आ रहा है, क्यों ना तुम्हारो विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के संग करवा दूं। रुक्मणी जी ने अपनी निगाह नीची कर ली। राजा समझ गए कि रुक्मणी जी तैयार हो गई हैं श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए। चलो तुम्हारे 5 भाइयों को बुला लेती हूं, उनसे पूछता हूं कि क्या रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण के साथ करवा दें। रुक्मी को जैसे ही बुलाया, मना कर दिया साफ, नहीं नहीं पिताजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो रुक्मणी का विवाह पहले ही तय कर दिया है। किसके साथ तय कर दिया तुमने विवाह?
हमारे मित्र हैं जरासंध, उनके बेटे हैं शिशुपाल। जरासंध जो हैं उनके बेटे का नाम था नकुल। पांडव वाले नकुल सहदेव नहीं, इनके पुत्र थे, उनका नाम था सहदेव था नाम। जो ये सहदेव थे भगवान के परम भक्त थे बचपन से ही। पिता से कहते थे, पिताजी क्या आप अधर्म करते रहते हैं, ये सब आपको शोभित नहीं देता, शोभा नहीं देता, क्या आप राजाओं को बंदी बनाते रहते हैं। जो भी कोई पुण्य कर्म राजा होता ये जरासंध उनको बंदी बना करके ले जाता। पिताजी ये सब आपको शोभा नहीं देता है, आपको तो भगवान का भजन करना चाहिए। जरासंध को क्रोध आ गया, अपने पुत्र मानने से इनकार कर दिया कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। शिशुपाल को गोद ले लिया और अपना पुत्र घोषित कर दिया कि अब से ये शिशुपाल ही मेरा पुत्र है। रुक्मिणी ने कहा, पिताजी मैंने तो रुक्मिणी का विवाह पहले से ही जरासंध के पुत्र शिशुपाल के साथ पहले से ही तय कर दिया है। अगर आपकी इच्छा हो तो विवाह में आ जाना, वरना बिल्कुल मत आना। विवाह तो शिशुपाल के संग ही होकर के रहेगा और अन्यथा किसी के संग नहीं होगा। पिताजी ने रुक्मिणी की तरफ देखा, रुक्मिणी बताओ अब तुम्हारा क्या निर्णय है। रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा, एक ब्राह्मण थे जो तीर्थ यात्रा करने जाते थे उनके यहाँ से, उनको दिया कि पंडित जी आप ये पत्र ले जाइए, ले जा करके कन्हैया को, कृष्ण को, द्वारकाधीश को द्वारका ले जा करके दे देना। आइए जो प्रार्थना श्री रुक्मिणी जी कर रही हैं, हम भी सब श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार से रुक्मिणी जी के ऊपर कृपा करी ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा करें। तुम आओ ना मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना ओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना ओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुमने गिरते हुओं को उठाया प्रभु, तुमने गिरते हुओं को उठाया प्रभु, तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु, तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु। मेरी बारी पे तुम क्यों खफा हो गए, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरी बारी पे तुम क्यों खफा हो गए, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना ओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं, मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं, तुम
तो तुमको समर्पण है। मेरे आंसू बिना ओ तरस सावरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। दीन दुखियों के तुम हो सहारे प्रभु, दीन दुखियों के तुम हो सहारे प्रभु। हम तो जैसे भी हैं बस तुम्हारे प्रभु। हम तो जैसे भी हैं बस तुम्हारे प्रभु। अब तो आ जाओ आकर लगा लो गले, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। अब तो आ जाओ आकर लगा लो गले, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। कोई अपना दिखे ना पराया दिखे, कोई अपना दिखे ना पराया दिखे। तू ही संसार में बस समाया दिखे। तू ही संसार में बस समाया दिखे। मेरी व्रति को ऐसा बना दो प्रभु, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरी व्रति को ऐसा बना दो प्रभु, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आओ ना आओ मेरे सांवरे, मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्री रुक्मणी जी स्तुति करके पत्र लिख करके श्री ठाकुर जी को दिया। स्तुति में आता है श्री ठाकुर जी को नरसिंह कह करके संबोधित करा है। नरसिंह कह करके क्यों? वो सोचें कि यहाँ आए विदर्भ देश, इतने सारे राजा महाराजा होंगे, सैनिक होंगे, उनके मध्य में से कैसे मुझको लेकर के जाएंगे। इसलिए नरसिंह कह करके कह रही हैं रुक्मणी जी, उनको पता है कि उनके भक्त के लिए खंबा फाड़ कर भी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए श्री ठाकुर जी को नरसिंह कह करके संबोधित करा कि ठाकुर जी मेरे लिए भी ऐसे ही आ जाएंगे।
जो पत्र मिला मन में संकल्प कर लिया तो अब तो अवश्य ही विदर्भ देश जाऊं और जाकर के रुक्मणी को लेकर के। जैसे ही मां से निकलवे लग रहे इतने में दाऊ दादा ने रोक लियो। कन्हैया क्यों रे, कहां जा रहे हो? भैया विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, उनकी कन्या को विवाह है रो, वहां से आमंत्रण आयो तो मैं वहीं जा रहा हूं। हाँ कन्हैया तू ही चलो जा, देख मेरो विवाह तो है गो और तेरो है ना पारो है। वहां जाके भगवान करे, भगवान की अच्छी नजर रही तो तेरी संग विवाह है जाएगो। जा जा तू ही चलो जा। मैं चलूंगा संग में? ना ना भैया आप रहने दो, मैं हुआ हूं। यहां से दाऊ दादा के चरण छू करके माता पिता का आशीर्वाद लेकर के श्री ठाकुर जी जैसे ही विदर्भ देश पहुंचे तो वहां देखें तो बड़ी जोर की बारात जा रही है। ठाकुर जी के जो सारथी हैं दारुक वह पूछने लगे, बताओ भगवान आपका रथ कहां लगा दूं? सबसे आगे या बीच में कहीं घुसा दूं या सबसे पीछे लगा दूं? दारुक एक काम करो, रथ लेकर के सबसे आखिर में, बारात के एकदम सबसे आखिर में लगा दो। सबसे आखिर में जो होता है उसकी सबसे ज्यादा शोभा मानी जाती है। जब बारात आ गई, सब कुछ है गयो, सुबह सुबह धर्मशाला में जहां पे रुक्मी शिशुपाल ये सब ठहरे हुए, वहां पे एकदम से बात चल पड़ी कि अरे भैया ने ये बताओ कि कल सबसे अच्छी सवारी कौन की, सबसे अच्छा रथ कौन को सजरो। कोई कहने लगा कि महाराज जरासंध का रथ सबसे अच्छा था, कोई कहने लगा कि जो रुक्मणी के भाई हैं रुक्मी उनका रथ सबसे बढ़िया था, कोई कहने लगा शिशुपाल का रथ सबसे अच्छा था कि वहां पे कोई भगवान का भक्त भी था, वो कहने लगा कि सबसे अच्छी झांकी, सबसे अच्छी सवारी तो श्याम सुंदर की, द्वारकाधीश की, जो सबसे आखिर में ही, जो द्वारकाधीश को नाम जाके कानन में पड़ो शिशुपाल के, तुरंत जाने रुक्मी वगैरह सबको आदि इत्यादि सबको बुला लियो। रुक्मी एक काम करो, अपनी बहन को ले आओ और अभी की अभी मेरे विवाह के संग फेरा करा दो और अभी की अभी मेरा विवाह करवा दो। अरे जीजा जी कैसी बात कर रहे हैं, अभी तो हमारी बहन गौरी मंदिर जा रही है, पूजा करके फिर आएगी और फिर गोधुली के फेरा है, वहां में जाकर के फेरा पड़ेंगे। देखो भैया रुक्मी, गोधुली के फेरा हो चाहे काई क्यों, मैं तो रथ की धूल पहले से उड़ती दिखाई दे रही कि लेगो लेगो हल्ला मचवे वालो। अरे जीजा जी आप कैसी बात करते हैं, आपने मेरा प्रबंध अभी देखा ही नहीं है। ये देखो पैदल सैनिक, घोड़े पे सवार सैनिक, हाथी पे सवार सैनिक, जहां मेरी बहन रुक्मणी रहती है वहां से लेकर मंदिर तक पूरी चतुरंगनी सेना लगा रखी है मैंने। एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, परिंदा नहीं मारना है, उस कृष्ण को रोकना है आने से। अरे जीजा जी आप बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, कोई नहीं आएगा। इधर श्री रुक्मणी जी गौरी पूजन करने के लिए पार्वती जी के मंदिर में आई, प्रार्थना करने लगी, हे देवी मेरी प्रार्थना है, मैंने अपना पत्र तो श्री ठाकुर जी के श्री कृष्ण के लिए भेजा, अब वो यहाँ आ जाएं और मुझे यहाँ से ले जाएं तभी मेरा उनसे मिलन हो पाएगा। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप श्री कृष्ण को यहाँ बुला दीजिए। भगवान परम्बा देवी जगदम्बा साक्षात पार्वती जी प्रकट हो गई, आशीर्वाद देने लगी। मन जाहिरा चेहु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलु सनेहु जानत रावरो। देवी आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपका विवाह आपके मन चाहे वर के साथ ही होगा। तथास्तु कह करके वहां से अंतर ध्यान हो। इधर श्री कृष्ण अपना रथ लेकर के वहीं मंदिर के बाहर आ गए। अब मंदिर के बाहर आए तो वहां पे श्री कृष्ण के ताई बड़ी दुविधा हो गई। आजकल की फैशन में कि दुल्हन तो सजे ही सजे, बाकी जो सखी सहेली होवे वे बातें ज्यादा सच करके आ जाएं। श्री कन्हैया पहचान नहीं पा रहे कि रुक्मणी जी कौन सी हैं। तो पत्र में लिखा हुआ था कि कंगन पहन के रखे होंगे, तो कंगन को देखा, कंगन देख करके श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी को पहचान गए। अरे देवी चलिए,
अरे आप कौन है जो हमसे कह रहे हैं चलने के लिए? मैं वही हूं जिनको आपने पत्र लिखा था, श्री कृष्ण द्वारकाधीश। आप कृष्ण हैं द्वारका वाले। मैंने सुना है आप मुरली बजाते हैं, बंसी बजाते हैं। देखिए देवी जी, जो मैंने बंसी बजाई और जो इन सेना जो पीछे देख रही हो आप, ये सबने देख ली तो ये कर देंगे मेरी मिलके कुटाई। द्वारका चलो, वहां पे बैठ करके आराम से बंसी सुझेंगे। ठाकुर जी ने फटाफट से रुक्मणी जी को लिया, रथ में विराजमान करके, और हल्ला मच गो, ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो। इधर ये शिशुपाल धर्मशाला में बैठा हुआ था, वहां लाइव टेलीकास्ट चल रहा टीवी का। अभी अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि वह द्वारकाधीश काली कमली वाला बंसी बजाने वाला अभी अभी रुक्मणी का हरण करके ले गया है। टिंग टोंग। जो जैसी खबर जाके कान में पड़ी, जाने फटाफट रुक्मी इधर आओ, फलानी इधर आओ, पिताजी इधर आओ, सब इधर आओ। देखो मैं कह रहा था ना कि ये कन्हैया जहां आ जाता है वहां पे कोई कार्यक्रम अच्छे से नहीं होता, वहां तो क्रियाक्रम आरंभ हो जाता है। अब जाओ लेकर के आओ रुक्मणी को। रुक्मी ने अपनी सेना लेकर के श्री ठाकुर जी के पीछे पीछे भागवे लगे। ये पीछे पीछे भाग रहो, देखें कि ठाकुर जी को पकड़ ना पाए तो रुक्मी ने क्या सोची, ये सेना तो पीछे से आ रही है, मैं आगे से आके इनको रोकूंगा तो पकड़ लूंगा। शॉर्टकट लेके छोटे रास्ता से आगे चलोगे और वहां से श्री ठाकुर जी के आगे आगे आके जाने रथ रोक लियो। ये रुक्मी मारवे क्यों हुओ कि कन्हैया ने जाकी तलवार दूर फेंक दी। तलवार लेके श्री ठाकुर जी जाको वध करवे ही जा रहे कि श्री रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लियो। कृष्ण देखो शोभा नहीं देगो कि बहन के विवाह में भाई को वध हैगो। मेरे तक कम से कम जाके ताई नहीं तो कम से कम मेरे ताई इनको जीवित छोड़ दो। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के वचन माने, किंतु ऐसे ही ना छोड़ो। ठाकुर जी ने वाकू हाथ क्लीन शेव कर दियो, आधे बाल गायब, आधी मूछ गायब, आधी दाढ़ी गायब। और ये रास्ता के एकदम बीचों बीच में खड़े हुए हो, वहां से इतने में श्री दाऊ दादा आ गए। दाऊ दादा आए, कन्हैया विवाह है गो? हाँ भैया विवाह है गो। कौन को ब्याई? भैया मुकू ब्याई। चलो बढ़िया है, तेरो विवाह है गो। नन्नो अब तक तेरे लायक कोई मुझे मिली ना रो, जा से तेरो विवाह करवा दो। अच्छा ये बताओ ये कौन है श्रीमान जी? अब आधे मुख में खड़े हुए हैं, आधी मुंह को देख पा रहे हैं दाऊ जी। अभी पूरा जो आधा हिस्सा गायब कर दिया उनको नहीं देखा है दाऊ जी ने। अरे श्रीमान जी आप कौन है? जो मुड़ करके देखा, अरे ये आपकी दशा कौन ने करी? मुंह से तो बोल नहीं पाए, इशारा कर दिया। ये जो कृष्ण है ना, इनने मेरी ये दशा करी, माफ करियो। जाकी आदत है ये बचपन से ही बड़ो छेल छबीलो है, ये नटखट है, शरारत करते रहे, जाए माफ कर दी। ये रुक्मी को वहां से भगाया। ये रुक्मी जाकर के वापस विदर्भ देश नहीं गया, इसने अपना एक नया नगर बनाया, नया देश बनाया। और जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, ये कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए आया। जो सेना पीछे पीछे आ रही थी, दाऊ दादा ने देखी, भैया कन्हैया ये तो बता, ये जो सेना आ रही है दहेज को सामान लेकर के आ रही है कि पहुंचावे आ रही, छोड़कर आ रही है? दाऊ दादा ना ये छोड़वे आ रही, ना दहेज को सामान लेकर आ रही, ये तो हमें कूटवे आ रही है, मारवे आ रही है। चलो चलो भगो जल्दी चलो, हम बे छोरी के ताई हमेशा भक्तो रहे वे। दाऊ दादा ने अपने हल को याद करा और एक तरफ से यूं खींचे और ऊपर से पटाख जैसे आलू फोड़ दे वैसे। आधी सेना तो पीछे देख के ही लौट गई कि ये कैसे महाराज हैं, ना धनुष चलाते ना तलवार, यूं ही डाक खाने की सी मोहर लगा दें और आदमी को मार दें। कन्हैया दाऊ दादा के संग श्री रुक्मणी जी को लेके द्वारका पधारे। फिर जो विदर्भ देश के राजा हैं, राजा भीष्मक, श्री ठाकुर जी को पत्र लिखा कि प्रभु मनुष्य को एक दान अवश्य करना चाहिए। कौन सा? कन्यादान। और वह सौभाग्य हमसे रुक्मणी के विवाह में ही हो पाएगा, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यहाँ बारात लेकर के आए, फिर हम विधि पूर्वक श्री रुक्मणी जी का विवाह आपके संग करें, तब आपका विवाह संपन्न होगा। श्री ठाकुर जी बारात लेकर के आए, रुक्मणी जी के संग विवाह करवाया। और आज की कथाओं को भी हम यहीं विराम करके आगे की कथाओं को कल श्रवण करेंगे। गौरम
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हो गले में जलती माला, हो माला बजावे मुरली मधुर बाला। हो श्रवण में कुंडल झलकाला, हो काला आनंद के नंद श्री आनंद कंद, मोहन ब्रज चंद श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हो गगन सब अंग क्रांति काली, हो काली राधिका चमक रही यारी यारी। हो लतन में थाने बनमाली, हो माली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललक छवि श्याम प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हो कनक में मोर मुकुट दिल से, हो दिल से देवता दर्शन को तरसे तरसे। हो गगन से सुमन बहुत बरसे, हो बरसे बजय मोहचंद मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुल नदी गोप कुमारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, हो गंगा कलशु कली हारिणी श्री गंगा गंगा। हो श्रवण में होत मोह भंगा, हो भंगा बसे शिव शीश जटा के बीच, हरे अग कीच चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। हो चमकती हो बल तट रेणु, हो रेणु बाज रही यमुना तट वेणु वेणु। कहूँ जिस गोप ग्वाल धेनु, हो धेनु हसत मुख चंद चांदनी चंद रटत मत चंद, हे सुन वीर बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ओ आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चले न शीतले कर्णम उपरान्तः, पुष्पै देवादिबन्धनात्। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हना
क्वं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्तदेवा सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।